हिंद साथियों, आप सभी को अपने YouTube बोर्ड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा देखिएगा। इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको वह कंसेप्ट समझ में आएगा, तो उसके बाद का कंसेप्ट समझ में आएगा कि हम एपी का अब nवां पद ज्ञात करेंगे तो कैसे निकालेंगे। एपी के nवें पद से ही मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो जो वीडियो है बेसिक है, और बेसिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उसके लिए कवर हो जाएंगे। लेकिन यहां से आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा और ऑब्जेक्टिव लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं कि एक एपी देगा, उसका कहेगा 10वां पद 15वां पद, ऐसे ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें आपको वही समझाने वाले हैं कि पहले फार्मूला समझाएंगे, फार्मूला कैसे बनता है, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन, इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपकी किताब का जो भी उदाहरण दिया गया, पहले उदाहरण इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। उदाहरण कंप्लीट करने के बाद ही प्रश्नावली करेंगे, क्योंकि हम जब भी पढ़ाएंगे आपको तो पूरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ये नहीं कि प्रश्नावली पढ़ाए और आगे निकलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एपी का nवां पद। ध्यान दीजिएगा, मानते हैं कि एपी का कोई पहला पद है, तो पहला पद के लिए हम पहला पद लिखते हैं, ए ही होता है पहला पद, क्योंकि एपी का जो शुरुआत का पद होता है वही एपी का पहला पद होता है। जैसे यहाँ एपी का व्यापक रूप लिखते, देखिए ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ये डॉट 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 और भी पद होंगे, यहाँ तक 4 तले। तो पहला पद बराबर है, ठीक। दूसरा पद के लिए देखिएगा, दूसरा पद में यह पहला पद जरूर है, जैसे पहला पद प्लस पहला पद, तो हम इसको a1 और प्लस इसमें क्या बढ़ा है d। इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा समझिएगा, a1 बराबर a ही है, तो a1 बराबर हम a लिख सकते हैं और यहाँ पर d हो जाएगा, ठीक। देखिए ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहे, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरा देखिएगा, तीसरा पद जैसे आएगा तो हम इस पद की बात करें, ये पद आया कैसे, तो देखिए ध्यान से कि यह पद जरूर है। जैसे पहला पद अगर हम लिखे, चाहे दूसरा पद हम लिखेंगे, a2 अब प्लस फिर d आएगा। इसका मतलब क्या कि दूसरा पद में है क्या, पहले देखिए तो a प्लस d, ये दूसरा पद है, टोटल ये दूसरा पद है, और इसमें हमेशा क्या बढ़ेगा, d बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि सार अंतर हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए कि 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो 2 से 4 गया तो प्लस 2 आया, लेकिन 2 से 6 जाएगा तो प्लस यहाँ 4 होगा। और प्लस 4 कैसे कि यहाँ से 2 बढ़ा है, इसके बीच में 2 है, तो ये 2 हमेशा बढ़ते चला जाएगा, तो 2 में हमेशा दोगुना यहाँ वृद्धि होते चला जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा पद जो है हमने लिखा अब प्लस डी था, क्योंकि सारबंतर हमेशा बढ़ते चले जाएंगे, तो ये कितना होगा a प्लस 2d होगा। एक और समझाएंगे आप, एक ध्यान दीजिए। चौथा पद के लिए आप तीसरा पद जरूर लिखिएगा, क्योंकि तीसरा पद उसमें शामिल है। अब प्लस डी हमेशा बढ़ते ही चला जाएगा, तो तीसरा पद के लिए क्या लिखा जाएगा, a प्लस 2d अब प्लस डी हमेशा बढ़ते चला जाएगा, तो a प्लस कितना होगा 3d होगा, a प्लस 3d होगा। अब यहाँ डायरेक्ट हम चलते, यहाँ पर कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला पद था, तो हम यहाँ प्लस पहला में से पहला घटाकर गुना डी से कर दे, तो पहला में पहला जाएगा तो 0 होगा, और 0 में जब किसी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर 0 होगा, और जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना है दूसरा के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि a तो a है, अगर 2 गो में से 1 गो घटा दे, डी जेव का त्यों छोड़ दे, तो ध्यान थोड़ा दीजिएगा, तो a अब प्लस 2 गो में 1 हो जाएगा तो 1d, यानी 1d मतलब केवल d। एक बात समझ में आया। यहाँ देखिए तीसरा है, तो अगर हम a को a रहने दे और 3 गो में से 2 गो घटा दे और d को d छोड़ दे, तो कितना, d नहीं 1 घटाएंगे, हमेशा 1 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा a प्लस 2d आएगा, हमेशा 1 घटा रहे, ताकि हमें इस पद को प्रूफ करना है कि यह आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए तीसरा यहाँ है, तो तीसरा यहाँ कितना घटा है, तो 2 मंगाने के लिए कितना घटाएंगे 1, ठीक। यहाँ भी 1 घटा है, यहाँ भी 1 घटा है, सब में 1 1 घटा है, यानी पहला पद है तो पहला लिखे हैं जरूर, इसमें क्या घटा है 1। दूसरा पद है तो दूसरा जरूर लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या घटा है 1 घटा है।
तीसरा है तो तीसरा लिखे हैं, लेकिन घटाए का है एक। तो चौथा के लिए आप ही सोच के बताइए कि अब कितना लिखे। ए को ए लिखे, और चौथा पद है तो चौथा तो लिखेंगे, लेकिन घटाएंगे कितना, एक, और डी का डी ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए भाई, यहां पर होगा क्या, a प्लस 3d, ये समझ में आएगा नहीं, और a प्लस 3d यहां भी है, a प्लस 3d यहां भी है, तो इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर AP का nवां पद निकालना है तो a तो रहेगा, लेकिन जो यहाँ 4 था वही यहाँ 4 था, तो जो n यहाँ है वही n यहाँ छोड़ दे, और हमेशा कितना घटा रहे n, तो n घटा दे, हमेशा d है तो d। यही तो फॉर्मूला है, यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि AP का अगर nवां पद निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे क्वेश्चन अब बना ही देते हैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन अगर देगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 का 15वां पद बताइए, 15वां पद, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, क्योंकि ए चाहिए, जो चाहिए वो निकालिए। ए चाहिए तो ए का मान दिया है 2, डी चाहिए तो डी निकालिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 4 में 2 घटेगा तो आएगा 2, और क्या चाहिए, एन चाहिए, तो कौन सा पद निकालना है, एन 15वां, तो एन बराबर 15। सूत्र लगाइए, क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है तो 2 है, प्लस एन का मान कितना है तो 15 है, एक घटा दीजिए, डी लिख दीजिए 2, और यहाँ आएगा 2 का 2 प्लस 15 में एक गएगा तो 14, गुने 2, 14 दूना होगा 28, और 28 दो कितना होगा 30। ये क्वेश्चन बन गया। अब इसी पर उदाहरण एक एक बताते हैं, उदाहरण 3, 4, 5 सब एक एक साथे बताएंगे। चलिए आ गया उदाहरण 3। ये आप तो ऐसे ही उड़ा दीजिएगा चिटकी में सवाल, क्योंकि जैसे अभी समझाए थे वैसे ही प्रश्न है। देखिए ध्यान से, इसमें दिया क्या गया, यहाँ जैसे ही हल करेंगे, हम आपको सब्जेक्टिव के तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको तो ऑब्जेक्टिव टिक कराना है, उसमें तो बनाना होता है, तो बढ़िया से बनाते हैं ताकि आपको एक लैंग्वेज मिलते चला जाए। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इसमें एपी का पहला पद, एपी का पहला पद, पहला पद, पहला पद यानी ए बराबर कितना होगा, देखिए 2 है तो 2 होगा, और एपी का सार्व अंतर, एपी का सार्व अंतर, सार्व अंतर कहे तो डी। दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो दूसरा पद कितना है 7, और माइनस कितना होगा 2, तो कितना आएगा 5, और एपी का कौन सा पद निकालना है 10वां, तो एपी के पद, पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या, संख्या यानी मतलब n बराबर कितना है 10। अब आपको क्या करना है 10वां निकालना है, तो सूत्र भी बताए थे कि एपी की nवां पद के लिए, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। आपको सब्जेक्टिव का एक कंटेंट भी दे रहे हैं ताकि आपको लिखे ऐसे तो आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a का मान कितना है तो 2 है, और n का मान कितना है तो 10 है, 10 में एक घटाइएगा, गुणे कितना करिएगा, d का मान भी रखिए, d का मान कितना है तो 5 है, यहाँ 2 का 2 होगा, और 10 में से एक घटाए तो कितना आएगा 9, और गुने 5, 2 का 2 होगा, 9 5 कितना आएगा 45, और 45 दो कितना होगा 47। यही तो आंसर होगा आपका। कितना सुंदर क्वेश्चन है। अगर इतना आसान क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाते हैं तो सबसे बेहतरीन आसान क्वेश्चन यही है, आपको बनाना ही पड़ेगा, ताकि इसी पर आधारित, देखिए क्वेश्चन बदलेगा नहीं, इसी पर आधारित। अब इसके उदाहरण 4 क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि उदाहरण 4 क्या है। देखिए उदाहरण 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, उदाहरण 4 थोड़ा सा बदल गया, वहां पर क्वेश्चन दूसरा था कि 10वां पद ज्ञात करे, और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है पदों की संख्या ज्ञात करे। यानी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन का है एपी 21, 18, 15, यानी एपी में पहले से है का कौन सा पद माइनस 1 है। इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए, आधा क्वेश्चन समझिए ताकि आपका एक कंसेप्ट से निकल जाए।
कह रहा है कौन सा पद, यानी कोई ना कोई पद होगा जिसका अंतिम कितना जा रहा है -81, यानी बीच में नंबरिंग पूछ रहा है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, यहां देखिए दिया गया है क्या क्या दिया है। तो एपी का तो प्रथम पद दिया है, प्रथम पद का है तो ए बराबर तो दिया है 21 और सार्व अंतर निकालिए, डी बराबर दूसरा पद यानी 18 माइनस 21 होगा तो कितना आएगा -3, दोनों निकल गया। और कहा है कौन सा पद, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है और अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद मतलब an, यही ना अंतिम होता है जो लास्ट में सबसे ज्यादा होता है, -81। अब यहां लिखते हैं सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मान रखिए एक an का मान कितना है -81, अब बराबर a का मान कितना है 21, अब प्लस n का मान तो निकालना है और d का मान है -3। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में, -81 और -21 बराबर ये कितना होगा -3n और माइनस माइनस कितना होगा +3। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2, क्योंकि माइनस में दोनों है, 102 भी माइनस में, प्लस में तो यो किस में आएगा माइनस में, -3n, इधर लाइए -3n, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3n, और इसको जोड़िए 105 होगा, ये भी प्लस में हो जाएगा 105, 105 से काटिए 3 से, 3 का 9, 5 15, यानी n का तो मान मिल गया, n का मान कितना होने वाला है 35। एक बात क्वेश्चन में आ गई, कौन सा पद -81 है, तो 35वां पद। एक आंसर निकल गया आपका कि इसका पदों की संख्या कितना है एपी। और साथ ही देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह दिया, कह रहा है कि साथ ही क्या इस एपी में कोई शून्य पद है, यानी कहीं ना कहीं शून्य की भी चर्चा किया गया। तो अब हम बनाते हैं इसके बाद, अब अंतिम पद किसके बारे में कह रहा है कि कोई शून्य पद है कि नहीं है, तो कोई ना कोई होगा, 5वां 6वां 10वां कोई ना कोई होगा। तो हमने एन मान लिया 0, यानी वो 0 तक ही ज्ञात करना है कौन से नंबर पर 0 आता है, और फिर एपी तो यही है, इसी एपी से निकालना है। तो अगेन पुनः सूत्र लगाते हैं, पुनः सूत्र से एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है तो 0 है, ए का मान कितना है तो 21 है, प्लस n तो निकालना ही और माइनस डी का मान है -3। ठीक, 0 का 0 होगा, और ये जो प्लस में है ना तो -21 होगा, तो 0 को हटा देते हैं, 0 अवकार होगा रख के, -21 बराबर गुना करिए तो ये भी -3n और माइनस माइनस +3। इतना तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ये भी प्लस में, तो इधर आएगा कौन सी माइनस में, तो -21 और माइनस कितना होगा 3, -3n होगा, और ये जुट जाएगा दोनों तो 24 होगा। तो इसको इधर लाते हैं तो +3n होगा, और इसको उधर भेजेंगे तो 24 होगा, और कितने बार में कट जाएगा 8 बार में, यानी इसके n का मान कितना होगा 8। यानी हम कह सकते हैं अतः 8वां पद शून्य होगा, ये हम कह सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे और आपका कॉन्सेप्ट समझा। इसी के साथ वीडियो रोकते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा होगा, इतना समझिए, फिर इसके बाद वीडियो लाएंगे। जय हिंद।